गंगा किनारे बसे देवपुर गांव में एक युवक रहता था, आरव। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक जर्जर मिट्टी का घर, बीमार माँ, छोटे भाई की पढ़ाई और रोज की अनिश्चित मजदूरी। इन सबके बावजूद उसके दिल में एक चीज हमेशा अडिग थी, महादेव पर उसका अटूट विश्वास। हर सोमवार वह सुबह से पहले उठता, ठंडे पानी से स्नान करता, पैर नंगे मिट्टी के रास्ते पर चलता और मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसका एक ही मंत्र था, महादेव, आपकी मर्जी मेरी तकदीर। उस सोमवार भी वह पूजा करने के बाद घर लौट रहा था। घर में खाने को सिर्फ एक रोटी बची थी, जिसे वह माँ को खिलाने वाला था। तभी रास्ते में उसे एक बुआ भिखारी मिला, जिसकी हालत बहुत खराब थी। भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो जीवन बच जाए। आरव ठिठक गया। उसके सामने एक कठिन निर्णय था, एक रोटी, जो उसके घर की आखिरी आशा थी। लेकिन उसने बिना एक पल सोचे रोटी बूढ़े को दे दी और बोला, जो मेरा है वो आपका भी है, महादेव संभाल लेंगे। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, तूने जो दिया है बेटा, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। आरव चल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि वह भिखारी स्वयं भगवान शिव ही थे, जो उसकी करुणा की परीक्षा लेने आए थे। दिन बीतता गया। शाम होते होते अचानक माँ की तबीयत बेहद खराब हो गई। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी। घर में दवाई के पैसे नहीं थे। छोटा भाई रो रहा था और आरव अंदर से बिखर रहा था। वह माँ को देखकर बोल उठा, क्या मेरी भक्ति आज व्यर्थ चली जाएगी? वह भागते हुए मंदिर पहुंचा। चप्पल भी टूट गई, पैर में चोट आ गई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आज पहली बार डर लगा है, माँ को बचा लो प्रभु, मैं सच में टूट जाऊंगा। आंसू लगातार बह रहे थे। मंदिर का दिया जल रहा था, घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। और उसी क्षण मंदिर के बाहर से धीमी आवाज आई, बेटा। वह मुड़ा तो वही बुआ भिखारी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। उसकी हुकी कमर सीधी होने लगी, कपड़े चमकने लगे और देखते ही देखते वह बुआ तेजस्वी रूप लेने लगा। आरव भय और श्रद्धा से वही खड़ा रह गया। शरीर कांपने लगा। कुछ ही पलों में उस बूढ़े का रूप बदल गया और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। आरव सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महादेव ने करुणा भरी आवाज में कहा, आरव, तुमने अपनी भूख से पहले किसी भूखे की चिंता की। तुमने अपना हिस्सा बांट दिया। तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। करुणा, आस्था और त्याग, इन्हीं की परीक्षा लेने में भिक्षुक बनकर आया था, और तुमने वह परीक्षा पूरी श्रद्धा के साथ उत्तीर्ण कर ली। आरव रोते हुए शिवजी के चरणों में गिर गया। प्रभु, मेरी माँ। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रचकर कहा, तुम्हारी माँ स्वस्थ होगी, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी, और आज से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा सच्चा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर महादेव धुएं की तरह विलीन हो गए। आरव भागता हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग भी मदद लेकर घर आए हुए थे। उसी रात एक बड़े व्यापारी ने आरव को काम देने की पेशकश की, क्योंकि उसने सुना था कि वह ईमानदार और भरोसेमंद लड़का है। कुछ ही सप्ताह में घर की हालत सुधरने लगी। माँ की सेहत भी ठीक रहती और भाई की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। लेकिन आरव ने अपनी आदत नहीं बदली। हर सोमवार वह किसी भूखे को खाना बांटता, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था, जब दिल में करुणा हो, इरादों में सच्चाई हो और मन में महादेव का नाम, तो खुद भगवान भी रूप बदलकर उसकी सहायता करने आते हैं। जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाती है जब महादेव हाथ पकड़ लेते हैं। उस सोमवार की परीक्षा ने आरव की किस्मत और जिंदगी दोनों बदल दी।